हेलो एनआरआई फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी एनआरआई, द नेक्स्ट जनरेशन एनआरआई बैंकिंग। मेरा नाम है मोहित और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट पैन आधार लिंकिंग फॉर एनआरआई कि क्या ये मैंडेटरी है एक एनआरआई के लिए कि वो अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक करे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2021 की डेडलाइन रखी है। तो इस वीडियो में हम रेलेवेंट सेक्शंस को समझेंगे और एंड में कंक्लूड करेंगे कि क्या ये मैंडेटरी है या नहीं। तो बिना किसी भी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पैन और आधार लिंकिंग फॉर एनआरआई को समझते हैं। यहाँ पे सेक्शन 234H जो कि इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, उसके अंडर फाइनेंस बिल 2021 में गवर्नमेंट ने ये कहा, ये गाइडलाइन नोटिफाई की कि 31 मार्च 2021 तक जिन लोगों ने भी अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया होगा उनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा आफ्टर 31 मार्च। ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल से। अब इसके अंदर कुछ जो गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि 1000 रुपये का एक फी लगेगा उन लोगों पे जो आधार और पैन को लिंक नहीं करते, और उसके साथ साथ पैन भी उनका इनऑपरेटिव हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है इसको एक स्पेसिफिक पेनाल्टी ऑफ नॉन कंप्लायंस की तरह देखा जा सकता है फॉर सेक्शन 139AA जो अगेन इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग 2-3 सेक्शंस को पहले समझना होगा, उसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक एनआरआई के लिए ये लिंकिंग मैंडेटरी है या नहीं। तो चलिए हमारे अगले सेक्शन में हम इन पर्टिकुलर सेक्शंस को समझते हैं इनकम टैक्स एक्ट के, उसके बाद ये कंक्लूड करते हैं कि ये लिंकिंग मैंडेटरी है या नहीं। अब आते हैं उन रेलेवेंट सेक्शंस पे। जिन रेलेवेंट सेक्शंस की हम बात कर रहे हैं वो है 139A, जिसके अंडर 1, 2 और 3 तीन अलग अलग नोटिफिकेशन या गाइडलाइंस आ चुकी हैं। तो सबसे पहले 139A पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई एक इंडिविजुअल है जो एलिजिबल है आधार कार्ड या नंबर ऑब्टेन करने के लिए, तो उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो अपना आधार नंबर या तो जो एनरोलमेंट ID होता है 28 डिजिट का वो मेंशन करें या कोट करें जब वो पैन के लिए अप्लाई कर रहे हो, और इसके साथ ही साथ जब वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो। ये हमें सेक्शन 139A का पहला पार्ट बोलता है। अब नेक्स्ट पे आए अगर नंबर 2 पे 139A के अंडर, तो हर वो पर्सन जो एलिजिबल है एक आधार कार्ड ऑब्टेन करने के लिए, उसके लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड के साथ लिंक करे बिफोर द प्रेस्क्राइब ड्यू डेट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं क्योंकि हमने ड्यू डेट की बात की। तो इनिशियली जो ड्यू डेट 31 मार्च 2020 था उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 कर दिया था। अब 31 मार्च तक जो लोग नहीं कर पाते हैं लिंक या फेल कर जाते हैं उनके लिए क्या होगा, उनका पैन कार्ड जो है वो 1 अप्रैल 2021 से इनऑपरेटिव हो जाएगा या इनवैलिड हो जाएगा। अब जिन लोगों का पैन कार्ड इनफेक्टिव हो गया है उन्हें उसी तरह का कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा जैसे उन्होंने कभी अप्लाई ही ना किया हो, या उन्हें अलॉट ना हुआ हो, उनको फर्निश ना किया गया हो, या उन्होंने कोर्ट ना किया हो। उस केस में वो चला जाता है, आपका कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। और इसी के बाद जो तीसरा नोटिफिकेशन आता है अंडर 139A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमारा पूरा कंक्लूजन बेस्ड है। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेक्शन में जो नोटिफिकेशन है वो कहता है कि गवर्नमेंट ने जो भी प्रोविजंस नोटिफाई किए हैं अंडर सेक्शन 139A, मतलब जो अभी हमने 1 और 2 में पढ़ा, वो अप्लाई नहीं होंगे कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स पे। अब ये इंडिविजुअल्स कौन है? पहले तो वो जो लोग असम, जम्मू कश्मीर या मेघालय में रहते हैं, या तो नॉन रेसिडेंट्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो 139A के प्रोविजंस आप पे लागू ही नहीं होते। इसका सीधे से ये मतलब है कि एज एन एनआरआई आपको ना तो आधार कार्ड बनवाना मैंडेटरी है, ना तो उसे अपने पैन कार्ड के साथ लिंक करना मैंडेटरी है। अब एनआरआईज के अलावा अगर आप 80 साल के ऊपर हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में भी आपके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। देन अगेन अगर आप फॉरेन सिटीजन हैं, यहाँ पे OCIs का बात आ जाता है, अगर आप फॉरेन सिटीजन हैं तो आपके लिए भी आधार बनवाना और उसे लिंक करवाना मैंडेटरी नहीं है पैन के साथ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा, और अगर आप एक एनआरआई हैं, OCI हैं या फिर रेसिडेंट है तो आप किस तरह से पेनल्टी को अवॉइड कर सकते हैं ऑन दिस पैन एंड आधार लिंकिंग। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किन लोगों के लिए ये मैंडेटरी है आधार कार्ड वो ऑब्टेन करें, और देन अगेन ये मैंडेटरी है कि वो अपना आधार कार्ड और पैन को लिंक करें। सबसे पहला केस आता है रेसिडेंट इंडियंस, उनके लिए ये दोनों ही मैंडेटरी है, उन्हें आधार ऑब्टेन करके लिंक करना जरूरी है। एनआरआई जो कि इंडिया के बाहर रह रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, आपके ऊपर है, आप चाहें तो आप आधार बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको इंडिया के 182 डेज रहना पड़ेगा पहले। तो फॉर एन एनआरआई लिविंग अब्रॉड आपको आधार कार्ड बनवाना और उसे लिंक करवाना मैंडेटरी नहीं है।
तो जाहिर सी बात है अभी ये जो गाइडलाइंस आई हैं गवर्नमेंट की, आपको लिंक कराना है वरना आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, तो ये केस आपके ऊपर फॉल नहीं होता, बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हैं। अब वो एनआरआई जो इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रह रहे हैं या रह चुके हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो आधार बनवाएं, देन अगेन उसे लिंक करें। सिमिलरली OCI जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी ये मैंडेटरी नहीं है कि वो आधार बनवाएं और उसे लिंक करवाएं। बट अगर OCI इंडिया में रह रहे हैं और वो 182 डेज से ज़्यादा रह के यहाँ के रेसिडेंट बन चुके हैं, उस केस में उनके लिए भी मैंडेटरी हो जाएगा कि वो आधार बनवाएं फिर लिंक करवाएं। अब इन सब चीज़ों से एक ये बात निकल के आती है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर केस में फॉल कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकते हैं, आपको ये डर हो कि आपका पैन कार्ड कहीं इनएक्टिव ना हो जाए, तो उस केस में आप सबसे बेसिक चीज़ तो अभी आप ये कर सकते हैं पेनल्टीज और जितने भी चीज़ें उनसे बचने के लिए कि आप एक NRI या OCI हैं तो आप अपने इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल को विजिट करें इंडिया के। उसके बाद उसमें माई प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जाके आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर एक ऑप्शन होता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, उसमें आप चेक करें वो रेसिडेंट तो नहीं, अगर वो रेसिडेंट है तो उसे नॉन रेसिडेंट कर दें। तो उस केस में ऑटोमेटिकली थ्रू द चेन ऑफ इवेंट्स अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आपके लिए सेक्शन 139A के अंडर मैंडेटरी ही नहीं रहेगा कि आप आधार ऑब्टेन करें या उसे लिंक करें। तो जो ये पर्टिकुलर गाइडलाइन है 31 मार्च को जो लैप्स हो रहा है और आपको अगर आप लिंक नहीं करते तो आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा, इस चीज़ की आपकी कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। तो इमीडिएटली अगर आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे तरफ से ये सजेशन है कि आप अपने पोर्टल को विजिट करके अपना रेसिडेंशियल स्टेटस ज़रूर चेंज कर लें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स और एक क्लैरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे हो सकता है आपके माइंड में कुछ डाउट रह गया हो या आपको एक्सपर्ट असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको एंड टू एंड असिस्टेंस चाहिए अगर पैन और आधार के लिंकिंग के अराउंड आपको अपना इंडिविजुअल केस डिस्कस करके बिल्कुल एक जो मोस्ट एप्ट डिसीजन है वो लेना है। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पूरा टैक्सेशन है वो भी टेक केयर किया जाए, दैट इज ऑप्शनल ऑब्वियसली, तो आप डायरेक्टली हमारे टैक्सेशन एक्सपर्ट के साथ टच में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और क्वेरी या सर्विस रिक्वायरमेंट है अराउंड बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, टैक्सेशन, रियल एस्टेट या कोई भी अदर एस्पेक्ट जो इंडिया से रिलेटेड है, तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे है 9873363363। आप अपने क्वेरीज या रिक्वायरमेंट्स हमें बताएं ताकि वी कैन कनेक्ट यू विद द रेलेवेंट फील्ड एक्सपर्ट्स, और जब भी ज़रूरत पड़ेगा वी कैन गेट यू ऑन अ फ्री कॉल विद देम ताकि आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज हैं वो डिस्कस कर सकें एंड एंड टू एंड असिस्टेंस आपको प्रोवाइड की जाए। एंड थैंक यू, दैट वुड बी ऑल फॉर द वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इसके साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे जो QR कोड दिख रहा है आप उसे स्कैन करके डायरेक्टली हमारी NRI कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे यू कैन शेयर योर क्वेरीज एंड सर्विस रिक्वायरमेंट्स विद लाइक माइंडेड NRIs, और हमारे एक्सपर्ट्स विल टेक केयर कि आपको और आपके सारे NRI फ्रेंड्स को एंड टू एंड एग्जीक्यूशन में असिस्टेंस मिले। So thank you once again for being with me throughout the video. I hope to see you in my next one. Till then, take care.